मैं डॉक्टर प्रवीण गंटावर कैंसर सर्जन हूँ। टाटा कैंसर हॉस्पिटल से मैंने एमसीएच किया है और मैं अभी कैंसर की प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर, कैंसर की अगर बात की जाए तो कैंसर ये बीमारी लगभग सभी को पता है कि कैंसर एक बहुत ही भयावह और बहुत ही बड़ी बीमारी है। लेकिन कैंसर के कितने प्रकार है, कैंसर एक्चुअल में क्या है, इसके लिए लोगों में जानकारी का अभाव है, क्या कहेंगे? कैंसर जो बीमारी है वो कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, सर से लेके तो पैर तक कोई भी अवयव है जहाँ पे कैंसर होता है। कैंसर अपने खुद के ही सेल से डेवलप होता है। अपने जो बॉडी में सेल्स है, कोई भी सेल में कैंसर हो सकता है करके कैंसर कहीं पे भी होता है। लीवर में रहो, हार्ट में रहो, ब्रेन में रहो, कहीं पे भी कैंसर डेवलप हो सकता है। लेकिन कॉमनली जो कैंसर पाए जाते हैं अपने भारत में या अपने विदर्भ एरिया में, वो मुंह के कैंसर है, लंग्स के कैंसर है, गर्भाशय के कैंसर है, स्तन के कैंसर है। ये जो कैंसर है इसमें अपने को ज़्यादा प्रकार से पाए जाते हैं। सर, अगर हम मुंह के कैंसर की अगर बात करें तो मुंह के कैंसर के लिए नागपुर को कैंसर कैपिटल भी कहा जाता है, तो क्या कहेंगे आप, मुंह का कैंसर किन किन कारणों की वजह से होता है? कैंसर मुंह का इसलिए होता है अपने से ज़्यादा, इसलिए कि जो खर्रा है अपने यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे ये खर्रा खाने की आदत अपने यहाँ पे है, सिगरेट पीने की आदतें है। तो इसकी वजह से क्या है, जो तंबाकू और चूना जो ये करते हैं वो लोग, उससे एक प्रकार से हीट पैदा होती है और टोबैको इटसेल्फ कैंसर को जन्म देता है। तो ये हीट और ये टोबैको ये जाके वहाँ पे जलाते हैं उसको। तो गाल की जो कोशिकाएं रहती है और जो अपनी हड्डी रहती है मुंह की, उसमें वो जलता है। जलने के बाद बार बार उसको जलने की वजह से वहाँ पे फिर एक अल्सर फॉर्मेशन होता है, जो जिसको फोड़ा बोलते हैं। तो वो अल्सर जो रहता है वो ही कैंसर का रूप ले लेता है और बाद में फिर वहाँ से वो बढ़ते जाता है। जैसे आपने बताया कि पहले अल्सर होता है, हमारे यहाँ पे मुख्यतः लुकोप्लाकिया, ये सामान्य ऐसा कहा जा सकता है, हर किसी के मुंह में ये देखा जा सकता है। तो क्या लुकोप्लाकिया ही कैंसर है? ल्यूकोप्लाकिया कैंसर नहीं है। ल्यूकोप्लाकिया कैंसर के पहले की एक स्टेज है, जो स्टेज 0 बोलते हैं हम लोग, प्री इन्वेजिव कैंसर जो बोलते हैं। तो उसमें एक वाइट पैचेस आते हैं, यानी इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि अभी अपनी जो म्यूकोजा है या जो गाल है वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, अनहेल्दी बोल सकते हैं अपन। तो ये अनहेल्दी रहने की वजह से फिर इसके ऊपर भी फिर अपन ने जब वापिस तंबाकू खाना चालू रखा है तो फिर इसका रूपांतर कैंसर में होता है। जी, आपने सर एक किताब भी लिखी है, कैंसर और आप। इस किताब में मुख्यतः किन किन बातों के ऊपर विशेष करके ध्यान देके आपने किताब लिखी, क्या कहेंगे? कैंसर ऐसी बीमारी है जिसको अपने को जल्दी से पकड़ पाना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंसर को अपन जल्दी से पकड़ पाते हैं अर्ली स्टेजेस में तो अपन पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो ये किताब में पूरी कैंसर के बारे में जानकारी दी गई है कि उसके स्टेजेस कैसे रहते हैं, उसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं, उसके लक्षण क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या क्या मिसबिलीफ्स है कैंसर के बारे में, जो गलत फहमियाँ रहती है कैंसर के बारे में, वो सब चीज़ें ये बुक में दी है, जिससे कि लोग कभी कोई जाके बाबा जी के पास चले जाते हैं, फिर वो वहाँ पे टाइम चले जाता है उनका, वहीं ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट करते करते उनका 5-6 महीना निकल जाता है। तो कैंसर जो अर्ली स्टेज में जो पेशेंट आना है प्रॉपर डॉक्टर के पास, वो ना आते हुए वो लेट आ जाता है। एक बार लेट हो गया तो फिर वो कैंसर ट्रीट करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। करके किताब का उद्देश्य यही है कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाना और जल्दी से जल्दी पेशेंट डॉक्टर के पास आके उसकी सलाह ले और कैंसर के अर्ली स्टेज में सुधर जाता है। तो अर्ली स्टेज में लोग आना चाहिए, इसलिए वो बुक लिखी गई है। जी सर, कैंसर के ऊपर अगर बात की जाए तो लोगों की जो मिस बिलीव की जो बात आपने कही है उसमें और भी बहुत सारे मिथ है। जैसे कैंसर हो गया तो जिंदगी खत्म, और जैसे कैंसर है तो आप यानी कि कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, या कीमोथेरेपी से इंसान कैंसर से यानी कि और ज्यादा पीड़ित हो जाता है। ये सारे जो मिथ है इनको किस तरह से दूर करेंगे, क्या कहेंगे इस विषय पर? कैंसर हो गया तो पहली बात तो डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं, डरते हैं और डरने की वजह से वो अपनी बीमारी छुपाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के कैंसर है तो लेडीज़ लोग बताती नहीं, कैसे बताए क्या। और यही सबसे मेन बात है कि अपने को कैंसर से लड़ना है, कैंसर को छुपाना नहीं है। जितना अपन छुपाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहली बात तो डरना नहीं है। कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्या करना है, तो क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो सबसे पहले तो उसका एक पहला अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसकी एक सलाह ले और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर चालू करें। कीमोथेरेपी की बात की तो कीमोथेरेपी में जो साइड इफ़ेक्ट्स है, बाल जाना है, बाकी वीकनेस आना है, तो ये चलते हैं, लेकिन ये टेम्पररी है। इससे कोई उसका परमानेंट ये नहीं है कि आपके परमानेंट ही ये सब कुछ चले जाएगा। तो
आपको बेसिकली कैंसर की ट्रीटमेंट जो दी गई है, यानी सर्जरी है, कीमोथेरेपी है और रेडिएशन ट्रीटमेंट है, ये तीनों ट्रीटमेंट जो है कैंसर के लिए अच्छी है। वो प्रॉपर स्टेज देख के वैसे वैसे वो ट्रीटमेंट की जाती है। तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है तीनों भी, इसको डरे ना लोग और इसको प्रॉपरली अपने इसमें, यानी जैसा भी जो भी स्टेज में रहेगा वो स्टेज से वो ट्रीटमेंट की जाए। वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में आप जो लोग कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं या जो लोग अभी भी हाल ही में कैंसर पीड़ित हुए हैं, इन लोगों को क्या मतलब एक संदेश आप देंगे? जो लोग कैंसर से सर्वाइव हुए हैं उनके लिए तो मेरा उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो आगे की, और वो अपना फॉलोअप निरंतर अपने डॉक्टर के पास करे। क्योंकि क्या है कि एक बार कैंसर होने के बाद वो थोड़े से रिस्क रहती है उनको कि डबल से कैंसर होने का, लेकिन हुआ तो भी उससे डरे ना। लेकिन वो अर्ली स्टेज में आ जाते तो अच्छा होता है, तो करके हम 3-3 महीने में उनको बुलाते हैं, उनके एग्जामिनेशन करते हैं, उनके कुछ जांचें करते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर उनकी लाइफ चलते रहे। और जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, जो जिनको कैंसर हुआ है और अभी वो ट्रीटमेंट चालू है, तो उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट रेगुलरली करनी चाहिए। ट्रीटमेंट करेंगे तो ही कुछ आशाएं हैं और वहाँ से वो सुधर सकते हैं। ट्रीटमेंट न करने से या उसको नज़रअंदाज करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैंसर और आप करके जो किताब हमने लोगों के अवेयरनेस के लिए ये बनाई है, ये बहुत ही एक छोटी लिफलेट है 10 पेज की, जिसमें हमने हर कैंसर के बारे में, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या इलाज कर सकते हैं, और उसमें न्यूट्रिशन कैसा लेना है, और उसके बारे में कौन से मिसबिलीफ्स है, ये सब इसमें लिखा गया है। और ये लोगों के लिए काफ़ी कारगर होगी, और इसके लिए लोगों को कैंसर के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके बाद भी किसी को अगर इसके बारे में कुछ शंकाएं है तो वो डॉक्टर प्रवीण घंटावर को आके मिल सकते हैं, और ये अवेलेबल है कोलंबिया हॉस्पिटल में, वहाँ से आप उसका प्रत ले सकते हैं। थैंक यू।